हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का जो एनुअल पेपर होने वाला है उनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब करेंगे, जो कि हमारे नवंबर में जो पेपर होगा फर्स्ट सेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स के, उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइज, फर्स्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को सोल्व कराए थे। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि सेकेंड पार्ट में 11 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चंस है आज मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन से हर साल ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के क्वेश्चन से हर साल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन है 11 का, यहाँ पर हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर एरिया इज 4 मीटर देन इट्स रेडियस इज व्हाट। यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर एरिया 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका देखते हैं इसका राइट आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोगों को गिवन क्या है। गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर एरिया 4 पाई मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले से ही ऑलरेडी लिखे रखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर एरिया हमारा 4 पाई मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 4 पाई मीटर है। ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर एरिया, जो हमारा सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, वो फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, 4 पाई। अब हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। 2 पाई मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 पाई बाई 2 पाई। 2 पाई से 4 पाई कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो आर बराबर कितना हो गया, 2 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा रेडियस कितना आ गया, 2 मीटर। तो इसमें से देखते हैं राइट आंसर क्या है हमारा, बी, 2 मीटर आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। यहाँ पे गिवन दिया हुआ है टोटल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है टोटल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना दिया हुआ है, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है टोटल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है। तो हमें निकालना क्या है, टोटल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर प्लस 2 आर होता है फॉर्मूला। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू हमारा कितना दिया था, आर बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो आर बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर, तो पाई के बदले पाई ही रहने देते हैं, इंटू आर के बदले हम क्या रखते हैं 6, प्लस 2 इंटू आर के बदले 6। तो देखिए पाई में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 पाई प्लस 2 6 जा 12। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है, इन दोनों में से 6 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 6 के टेबल में 12 भी आता है और 6 तो है ही। ठीक है, तो इन दोनों में से 6 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर में, पाई प्लस इसमें से 12 में से 6 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या 2, क्योंकि 2 6 2 जा 12। ओके, तो हमारा कितना आ गया, 6 इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये राइट आंसर है, पाई प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये 12 नंबर का भी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी कि बोल रहा है कि उसका जो एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ आर्क सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री पे दिया हुआ है। यानी कि रेडियस, देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है, हमें रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ओके, और थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो थीटा कितना है, हमारे थीटा के बदले कितना है
60 डिग्री है, इंटू 300 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 रखना है हमें, और आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है गिवन, पहले से ही दिया हुआ है 21। सबके बट्टा में 1 लगा देते हैं। अब देखिए कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 6 जा 36, और यहाँ से 7 3 जा 21, 2 3 जा 6, और 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसमें से देख सकते हैं हमारा आंसर जो राइट आंसर आया हमारा 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। इसमें से देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर है। बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। ओके, देखिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा क्या कह रहा है, इफ़ टू नंबर्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27 दिया हुआ है। ओके, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, यानी कि इसका सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो 2 क्यूब दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों क्यूब का जो एजेज है, एजेज हमारा गिवन नहीं है, तो हम उन दोनों क्यूब का एजेज समथिंग कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो हम देखिए दोनों क्यूब का एज हम मान लेते हैं, लेट एजेज ऑफ 2 क्यूब बी ए एंड बी। ओके, हमने दो क्यूब का एज को क्या मान लिया, ए और बी मान लिया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होते हैं, इन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। मान ली एक का एज ए है और सेकेंड का एज बी है, तो इनका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब हो जाता है, यानी एज का क्यूब हो जाएगा। तो एज का क्यूब यानी डेट मीन्स ए का क्यूब अपॉन बी का क्यूब, रेशियो बोल रहा है इसलिए मैंने क्यूब दे दिया, बराबर इनका रेशियो कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दोनों का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1:7, तो वॉल्यूम दोनों का कितना हो गया 1:27, तो 1:27 को 1/27 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वॉल्यूम का रेशियो हमारा ए क्यू अपॉन बी क्यू है। इसका वॉल्यूम का रेशियो जितना दिया उनके सामने सामने ऐसे ही लिख देंगे अपॉन में। ठीक है, तो ये इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए a/b का होल क्यूब लिख सकते हैं, बराबर 1/27 है, तो 1/27 को 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 का भी क्यूब लिख सकते हैं हम यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए a/b का क्यूब इक्वल्स टू, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए क्यूब से क्यूब कट गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a/b बराबर क्या बच जाएगा, बचेगा 1/3। तो हमारा यहाँ पे a बराबर इसका एज कितना गया 1 और b बराबर कितना गया एज 3। ठीक है, इस तरह से दोनों का एज निकल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इनका एज निकल गया तो हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया क्या होगा, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो देखिए दोनों का रेशियो ऑफ सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू ए स्क्वायर इंटू 6 इंटू बी स्क्वायर। ओके, ये होता है हमारा। तो ये 6 से 6 तो कट गया, तो हमारा बचा क्या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, हमारा आप जानते हैं कि यहाँ पे हमें ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है 1 का होल स्क्वायर अपॉन बी का वैल्यू कितना है 3, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये हमारा कितना गया 1:9। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1:9। तो हमारा सरफेस रेशियो ऑफ सरफेस एरिया कितना आ गया 1:9, सॉरी 1:9 आ गया हमारा रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो आप इसमें से देख सकते हैं हमारा राइट आंसर कौन है, सी नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है, आप इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी तरह से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। ओके, इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद द बेस रेडियस इज 80 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बोल रहा है हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया
टू द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, एंड ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब हमारा क्या करना है, यहाँ पर क्या है, गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस और हाइट दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है हमारा 80 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितना दिया हुआ है हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, टोटल सरफेस एरिया का निकालना है। तो लिख लेते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का निकालना है। बहुत सिंपल है। और रेशियो की बात करें तो इसका डिवाइड कर देते हैं और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या फिर आप इसको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी बोल सकते हैं, LSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हमारा देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई R H प्लस R होता है। ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई R H होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा इसमें से कुछ पार्ट है जो कट जाएगा, 2 पाई R ऊपर भी है और नीचे भी है, कट गया, हमारा बचा क्या H प्लस R बाई H बचा, ठीक है। तो हमारा H का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, समथिंग देख सकते हैं आप। H का वैल्यू हमारा 20 दिया हुआ है, प्लस R का वैल्यू कितना है 80 अपॉन H का वैल्यू फिर कितना है 20। अब देखिए 20 प्लस 80 कितना हो गया 100/20, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 5 जा 10, तो कितना बच गया 5/1। इस तरह से 5/1 का रेशियो कितना हो जाएगा 5:1। तो इसमें से देख सकते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा है डी है। इस तरह से आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, काफ़ी इजी है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें आपको केवल फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला लर्न है तो आप इजी तरीके से इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में घबराना नहीं है, ऑप्शन को देखना है और फार्मूला को ध्यान रखना है हर चैप्टर से, ठीक है। इस तरह से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओके। हेलो गाइज, तो इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा दिया हुआ है मीडियन ऑफ 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 इज मीडियन निकालना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका निकालना है मीडियन। तो सबसे पहले ऐसे कभी भी कैसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन थे तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो मीडियन बराबर हमारा दिया हुआ है 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इन डेटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको डेटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले छोटा से बड़ा के फॉर्म में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा है इसमें 7, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 15 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 आपको मिला लेना है, ठीक है। अब उसके बाद देखना है, देखिए मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे टाइप का अगर डेटा दिया हो और उसमें से आपको मीडियन निकालना हो तो देखिए मीडियन निकालने का आप ये लाइन जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। जब भी मीडियन का है तो ये आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, द मिडिल नंबर ऑफ द डेटा इज मीडियन, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, द मिडिल नंबर ऑफ डेटा इज मीडियन, आपको ये ध्यान में रखना है। तो जो आपका मिडिल नंबर ऑफ डेटा होगा वही क्या होगा, आपका मीडियन होगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं आपका मिडिल नंबर कौन सा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो एक इधर से हटाइए, 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 बीच में हमारा क्या बचा 10। तो आपका यही जो नंबर है हमारा क्या है, मीडियन है। तो मीडियन बराबर क्या है 10।
इस तरह से आप इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो आपको मैंने ये पूरा प्रोसेस से समझाया ताकि और भी डिफरेंट क्वेश्चंस हो तो आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारा मीडियन का आंसर क्या है 10। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर हमारा ए है। ओके, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारा बोल रहा है मोड ऑफ 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30, इसका मोड निकालना है, इसी का मोड निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और 16 नंबर कुछ क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन उसमें निकालना था हमें मीडियन निकालना था और इसमें मोड निकालना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग फिर से क्या करेंगे, इस डेटा को पहले लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है, जैसे कि मैंने इसमें बताया था। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे अरेंज कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, मोड निकालने का। तो देखिए आपको मैं इसमें शॉर्टकट निकालने का बता रहा हूँ, मोड निकालने का फॉर्मूला ही बता देता हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन हो तब। तो देखिए मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, maximum number of times comes in ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी है ना वही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। 70 कितना बड़ा है, 1 2 बड़ा है। 80 कितना बड़ा है, 80 1 टाइम है। 50 हमारा कितना है, 1 2 3 बार है। ओके, और 60 हमारा 1 एक ही बार है। 70 भी हमारा एक ही बार है। 40 हमारा कितना बार है, एक ही बार है। एंड लास्ट में बच रहा है हमारा 30 और 90। तो ये सारे नंबर हमारे कितने एक एक बार है, लेकिन हमारा इसमें एक 50 ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो 50 कितना बार आया, 3 टाइम्स आया। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 50 का है। तो हमारा मोड कितना हो जाएगा, मोड बराबर 50। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो गए। गाइज वीडियो लेंथी हो जाता है, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को छोटा छोटा करके बनाता हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के पार्ट 3 में देखेंगे जब